लोकसभा चुनावों के दौरान चर्चाओं का बाजार गर्म है। सभी जगहों पर जहां पर भी कुछ लोग जमा होते हैं वहां पर तुरंत चुनावी चर्चा शुरू हो जाती है। आज न्यूज़ 18 अपने गेम्स ऑफ गद्दी खास प्रोग्राम को लेकर यहां पर पहुंचा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर चुनावी चर्चा करने के लिए हरिद्वार के कई खास लोग हमारे साथ मौजूद हैं। व्यापारी वर्ग के लोग हैं, समाजसेवी हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं, धार्मिक संगठनों के लोग हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि जो मौजूदा लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें उनकी क्या राय है, किस तरह के उनके मुद्दे रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह के बदलाव वो अपने क्षेत्र में चाहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी, आपका नाम बता दीजिए और क्या कुछ आप चुनाव जिस तरह से चल रहे हैं क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं आगे के लिए? मेरा नाम संजीव नैयर है और मैं व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि व्यापारियों के लिए बारे में किसी भी सरकारों ने आज तक ना सोचा ना समझा। कहा तो ये जाता है कि बीजेपी पार्टी जो है व्यापारियों की पार्टी है, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई है तब व्यापारियों का अहित हुआ है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, चाहे वो हाईवे के नाम पे व्यापारियों को उजाड़ने का काम रहा हो, चाहे वो जीएसटी के नाम पे रहा हो, चाहे वो इनकम टैक्स के स्लैब के नाम पे रहा हो, लेकिन व्यापारियों को जितना प्रताड़ित बीजेपी सरकार में हुआ है उतना आज तक कभी नहीं हुआ। आप ये कोई बीजेपी पार्टी की जो है उसकी नीतियों का कुछ विरोध कर रहे हैं? कुछ हमारे सांसद रहे हैं स्थानीय स्तर पर कुछ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार में तो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो आई हैं व्यापारियों के लिए और आगे भी आ रही हैं इस तरह की गतिमान योजना। देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट बता दूं, व्यापारियों के लिए कोई योजना नहीं आई और योजना लाना सांसद का कर्तव्य होता है, विधायक का कर्तव्य होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कर्तव्य होता है और प्रदेश गवर्नमेंट का भी कर्तव्य है। योजना लाना, विकास करना, इसीलिए तो ये चुन के जाते हैं संसद में या विधानसभा में। ये चुने क्यों जाते हैं? इसीलिए चुने जाते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र की जनता की बात का ध्यान रखा जाए। लेकिन हरिद्वार के अंदर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई आज तक के इतिहास में कोई रहा हो। यहाँ लोग कहते हैं कि अस्पताल बन गए या वो बन गए, मुझे ये तो बता दो कोई एक भी वो बता दो कि कोई जो पिछले 25-30 साल से यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज था वो वैसे का वैसे है। अब ये कहेंगे कि जी वो मेडिकल कॉलेज आ रहा है। अरे मेडिकल कॉलेज तो अगर नगर पालिका की जमीन पे आ रहा है तो आने दो ना, तो उसमें आपका क्या योगदान है? मैं आपके पास लौटूंगा। कुछ नाराजगी कुछ लोगों में नजर आ रही है पिछले कुछ योजनाओं को लेकर, कुछ और लोगों से बात करेंगे। हरिद्वार जो है देश की धार्मिक राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी इसको कहा जाता है। कई बड़ी योजनाएं हैं जो हर की पैड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में चल रही है, क्या कहेंगे उसके बारे में? कितना उससे लाभ होगा? मेरा नाम उज्ज्वल पंडित है, तीर्थ पुरोहित हूँ। देखिए, यहाँ हरिद्वार जो कि आध्यात्मिक राजधानी है और देश की राजधानी दिल्ली है। सबसे पहला तो आप ये समझ लीजिए, इन दोनों राजधानियों के बीच में जो सफ़र कभी दूर था, जो 7 से 8 और कभी 10-10 घंटे लग जाते थे, आज वो मात्र 3 से 3.5 घंटे का रह गया है। हमारी उत्तराखंड की राजधानी से हरिद्वार पहुंचने में या 2.5 से 3 घंटे लगते थे, आज सिर्फ 30 से 40 मिनट लगते हैं। गंगा का ये घाट है, हमने 52 घाटों का वो सौंदर्यकरण, जहाँ पर कभी श्रद्धालु कदम रखते हुए डरा करते थे, आज वहाँ पर सुंदर घाट और वहाँ का सौंदर्यकरण इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आज अगर हम बात करें कि रोजगार की, तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या जो कुछ लाख में हुआ करती थी, आज वो करोड़ों में पहुँची है। केवल हम सावन की बात करेंगे, सावन में ही जैसे कि 5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु केवल 15 दिनों में पहुँच गए। हरिद्वार का मतलब सिर्फ गंगा घाट या हर की पैड़ी नहीं है, और कई इस तरह की बड़ा जिला है, 20 लाख की आबादी का। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार से व्यापारी वर्ग की बात है, व्यापारी वर्ग के आप एक छोटा सा उदाहरण, हमारे पोर्टल पे जीएसटी का जो पोर्टल है उस पर अगर हम बिल अपना डालेंगे तो वहाँ पर जो इनाम की प्रक्रिया के माध्यम से जो उत्साह वो व्यापारियों में बना है, वो सरलीकरण जो किया है उस सरकार ने किया है। किसानों को लेकर जिस प्रकार के उनके अनाज की ब्रांडिंग करके, बाकायदा यहाँ के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करके देश विदेश के बाज़ारों में जिस प्रकार से भेजा जा रहा है, वो किसान की उन्नति का माध्यम नहीं है। इतना अच्छा चल रहा है तो कैंडिडेट बदलने क्यों पड़ेगा फिर पार्टी में? देखिए, ये तो पार्टी की व्यवस्था है, कभी किसी को कोई जिम्मेदारी, कभी किसी को कोई जिम्मेदारी। हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है, उस कमल के फूल के आधार पर ही यहाँ वोटिंग होगी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नेता है, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, स्थानीय जो नेता है, जो सांसद प्रत्याशी है, उनका कोई महत्व यहाँ पर इतना नहीं है। तो जो चेहरा है वो बदल दिया गया है बीजेपी की ओर से, और कांग्रेस की ओर से अभी कौन चेहरा आएगा उस पर बात चल रहा है। लेकिन स्थानीय मुद्दे क्या है, आप यहाँ पे जागरूक नागरिक हैं, क्या कहेंगे इस पर? स्थानीय एक्चुअली पूरे राज्य का जो मुद्दे हैं ना, मुख्य मुद्दे, वो है भ्रष्टाचार, वो है दोहन, वो है वनों की क्षति पहुँचाना, और इसके साथ साथ हम अगर लेते हैं तो जितना केवल जो है ये सीट का अगर हम आकलन करें, ये प्लेन
का क्षेत्र है, यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र से बड़ा विकास भी हुआ है, लेकिन जो हिमालय क्षेत्र हैं और जो इंटीरियर जो हिमालय हैं, हाईली हिमालय, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर स्कूलों में टीचर नहीं हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं हैं, ये व्यवस्था दूर कैसे करेगी? और जो विभागीय भ्रष्टाचार है उसको कौन रोकेगा? जो ठेके किए जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, जो ठेके हो रहे हैं, उन ठेकों की गुणवत्ता को देखने वाला कौन है? कौन देखेगा उनको? आपका कहना है व्यवस्थाएं भी हैं, भ्रष्टाचार भी है, लेकिन भ्रष्टाचार सबसे बड़ा जनता कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा की ओर जा रही है। पिछली 2 बार भी इस तरह का जो है लगा है, भाजपा के पास ही सीट रही है। देश में इस समय जो माहौल है और होना भी चाहिए कि सनातन को जिस प्रकार से क्षय करने की एक पूरी षड्यंत्र रचा गया था वैश्विक स्तर से, उस षड्यंत्र से भारत सरकार ने काफ़ी अचीव किया है और लोग को एक्चुअली अपनी जानकारी के बारे में, अपने वेद उपनिषदों के बारे में जानकारी हुई तो वो अपनी सनातन की ओर लौटे, अपने धर्म के प्रमुखता से लोग पालन कर रहे हैं। ये एक विषय हो सकता है, लेकिन ये विषय लोगों को मूलभूत सुविधाएं हिंदुवादी पार्टी है, इसलिए जो है लोग आकर्षित उसकी तरफ हो रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं तो उनको चाहिए ना। तो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? हरिद्वार में कई बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। योजना का पूरा लाभ है हरिद्वार में, भाजपा की सरकार में पूरा लाभ मिल रहा है जनता को, पूरा विकास हो रहा है भाजपा की सरकार में। अब कैंडिडेट पार्टी का निर्णय होता है, बदलना ना बदलना, सबको तरह तरह की टाइम पे जिम्मेवारी देती रहती है हमारी पार्टी। ऐसा नहीं है कैंडिडेट बदला है तो उनको किसी और जिम्मेवारी पे लिए समझा होगा। अब हमारे से तो पार्षद भी एक MP का चुनाव लड़ रहा है कई राज्यों में, तो ऐसा नहीं है। जो भाजपा है बहुत समझदार पार्टी है। हड़की पैड़ी पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। पिछले कई सालों में जो है यहाँ पर कई काम हुए हैं, विकास हुए हैं, यात्रियों की, श्रद्धालुओं के आवागमन में जो संख्या है वो बढ़ी है। किस तरह से देखते हैं आप स्थानीय व्यापारी? विकास हुआ है हड़की पैड़ी पे, चारों तरफ विकास हुआ है, व्यापारी, इससे जो आसपास का व्यापार बढ़ा है, हमारा जो जनता है वो बढ़ी है, आकर्षित हुई है। हड़की पैड़ी के जो घाट आप देखो, आप कितने सुंदर सुंदर घाट है, मतलब कितना विकास हड़की पैड़ी पे हुआ है चारों तरफ। ऐसा नहीं है, जनता बहुत खुश है हरिद्वार। पहले जो सांसद रहे हैं यहाँ पर, 2 बार रहे हैं निशंक जी, उनमें कहीं ना कहीं लोगों में जो है थोड़ी नाराज़गी रहती थी कि वो क्षेत्र में उतना नहीं रहते हैं, लेकिन अब पार्टी ने तो उनको चेंज कर दिया है। अब जो एक नए चेहरे को लाया गया है, कांग्रेस से भी एक चेहरे यहाँ पर आने वाले, क्या कहेंगे आप? आगे क्या उम्मीद आप लेकर चल रहे हैं? क्या जिला हरिद्वार का कोई भी स्थानीय सांसद होना चाहिए था। भाजपा में बहुत चेहरे हैं और हरिद्वार के लिए तो हरिद्वार का चेहरा होना चाहिए था, ये कड़वा सत्य है। लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी को उतारा, ये पार्टी का मत है। लेकिन हरिद्वार में युवक चेहरा चाहिए। हरिद्वार में, क्योंकि ये कुंभ की राजधानी है, यहाँ कुंभ होता है, अतकुंभ भी होता है, मेलों का पर्व है, तो जिला हरिद्वार में तो युवक सांसद चाहिए था, स्थानीय सांसद चाहिए था। नहीं, हरिद्वार जितना महत्वपूर्ण है देश के लिए, उत्तराखंड के लिए, जितना यहाँ पर काम होना चाहिए था, पिछले 10 सालों के काम से आप कितने संतुष्ट हैं? कोई एक सिग्निफिकेंट, कोई महत्वपूर्ण काम आपको ऐसा नजर आता है? बड़ा काम यहाँ पर मुझे तो केवल घोषणा में तो इनके होमवर्क तो होता है, स्थानीय रूप पे जो विकास होना चाहिए वो नहीं है। कहीं ये है कि 100 रुपये में 30% काम हुआ है, वो भी घोटालों में है। आप सड़क, चलो मेरे सड़क दिखाता हूँ, जो सड़क 3 साल में टूटनी चाहिए, 4 साल में टूटनी चाहिए, हर बाट की सड़क 1 साल में पलटी होती है। ऐसी कौन सी सामग्री लगती है? हाईवे भी तो बन रहे हैं, 4 साल में हाईवे नहीं टूटा और इनकी सड़क 1 साल में उखड़ जाती है, ऐसा क्यों? ये तो अधिकारियों का निकम्मापन है, उन ठेकेदारों का निकम्मापन है। आप मान रहे हैं कि नीतियाँ अच्छी हैं, लेकिन जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार। नीति केंद्र सरकार की बहुत अच्छी है, सॉलिड है। स्थानीय रूप पर आप क्या कार्य कर रहे हैं? आपके जनप्रतिनिधि नेता क्या कर रहे हैं? जो विधायक है, सांसद है, वो क्या कर रहे हैं? सवाल वहाँ उठता है। फोटो खिंचाना और काम करना दोनों में अंतर है। अब रही एक GST की बात उठी, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, हम GST प्रेड आदमी हैं, हम GST देते हैं, लेकिन मैं एक हलवाई का काम करता हूँ, मेरे ऊपर 18% GST है और 5 स्टार होटल के ऊपर कितनी परसेंट है? 5%, 6%, 12%। हम गरीब आदमी का काम करते हैं, मालदार का भी करते हैं। तो जब गरीब आदमी 18%, 1 लाख पे 18,000 रुपये टैक्स देगा तो वो मुझसे शादी थोड़ा ही कराएगा, मुझसे काम नहीं कराने का। ये कौन सी स्लैब से GST बनाई है? जरा इसका उत्तर दे मुझे। टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है। अन्य कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय भी जानेंगे। ये हरिद्वार के नज़रिए से, यहाँ के दृष्टिकोण से क्या आपको लगता है, क्या मुद्दे रहेंगे? क्या बदलाव जनता अब चाहती है या संतुष्ट है पूर्व की सरकारों से? देखिए, विजय शर्मा, प्रांतीय सचिव व्यापार मंडल से। मेरा तो इसमें ये मानना है कि हमारे हरिद्वार का जो संसदीय क्षेत्र है वो औरों से अलग है, विभिन्न है। जहाँ पे हम खड़े हैं ये हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है और यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है कि जो आने वाले यहाँ करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार में आते हैं, एक बहुत ही अपने श्रद्धा भाव से आते हैं, तो उसके अनुरूप यहाँ बहुत कुछ होना बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि
माननीय मोदी जी और हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी, उनका विशेष फोकस हरिद्वार पे होना चाहिए। यहाँ पे व्यापारियों के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए, सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर सुविधाएं हों और जो यहाँ से यात्री जाए वो एक ऐसा संदेश लेके जाए कि मैं समझता हूँ कि वो जितने भी उसके आसपास हों उन सबको वो प्रचार प्रसार के माध्यम से। मौजूदा जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट डालने जा रहे हैं? एक अनुभवी कैंडिडेट है, उन्होंने 4 साल यहाँ पर राज्य सरकार चलाई है उत्तराखंड में, तो मैं समझता हूँ उनसे एक बहुत उम्मीद है कि वो संसद में आवाज़ भी उठाएंगे हरिद्वार की और यहाँ के लिए योजनाएं भी लाएंगे, और मैं समझता हूँ उनसे एक हरिद्वार वालों को बहुत उम्मीद है। हरिद्वार की एक अपनी सांस्कृतिक पहचान है, एक अलग इसकी भौगोलिक परिस्थिति है। 10 साल यहाँ पर जो है बीजेपी के सांसद रहे हैं, अब एक बार फिर से चुनाव में गए हैं। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? क्या लगता है, हरिद्वार के साथ न्याय हुआ है या कुछ और बेहतर होना चाहिए था? देखिए, हरिद्वार एक धर्म नगरी है, ये सभी लोग जानते हैं, और हम लोग खड़े भी धर्म नगरी पे गंगा जी के ऊपर खड़े हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि हरिद्वार की दूरी सबसे पहले होती थी दूरी। हमारे यहाँ की मोदी जी की सबसे बढ़िया काम हमारे नितिन गडकरी जी ने किया कि हरिद्वार की दूरी कम कर दी। आप देखिए, नया हाईवे आपका बना है, अब आप 3 घंटे में दिल्ली जा सकते हैं, आधे घंटे में आप देहरादून अपनी राजधानी पहुँच सकते हैं। इससे अच्छा कार्य और क्या हो सकता है? आज हमारे यहाँ श्रद्धालु बढ़े हैं, हमारे यहाँ व्यापार बढ़ा है। व्यापार बढ़ने का कारण ये है कि व्यक्ति आएंगे तभी व्यापार बढ़ेगा। इस समय श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। संख्या कैसे बढ़ी है? मैं तो कहता हूँ और डेवलपमेंट हरिद्वार के लिए, हर की पैड़ी के लिए होना चाहिए। और रही सांसद की बात, तो सांसद हमारे यहाँ पहले विधायक भी हैं, हमारे डोईवाला से विधायक भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको हरिद्वार की स्थितियों के बारे में पूरी तरह पता है। तो इसलिए वो अच्छा कार्य करेंगे और आने वाले समय में अच्छा डेवलपमेंट हरिद्वार के लिए होगा। तो हरिद्वार में जैसे लोगों ने बताया है, अन्य व्यापारियों ने बताया कि यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, कई इस तरह की सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन इसमें तो राज्य सरकार का भी बड़ा पार्ट हो गया। तो केंद्र से हमें ऐसा क्या मिला पिछले 10 सालों में हमें ऐसा क्या मिला जो उम्मीद रखते हैं कि और मिलना चाहिए? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि विकास करना केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का दायित्व होता है। ये दूरियां जो कम हुई हैं, ये आज से नहीं हुई। ये माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब वो थे प्रधानमंत्री और खंडूरी जी जब परिवहन मंत्री थे, तब ये हरिद्वार को नहीं पूरे प्रदेश को साइन इंडिया का नारा दिया गया था। और साइन इंडिया के नारे जो सड़क के चारों तरफ बढ़ाने का काम किया गया था, और ये उस प्रमोद महाजन जी की और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की साइनिंग इंडिया का जो नारा है, ये आज सक्सेस हो रहा है। ये विकास की दर सरकारें करती हैं, सरकारों का काम है विकास करना, लेकिन स्थानीय मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना स्थानीय सांसद और स्थानीय उसका है। आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, वर्तमान में जो निवर्तमान सांसद थे, उन्होंने हरिद्वार के लिए क्या किया? एक काम बता दें, एक काम किया, कोई नई शुगर मिल रहा हो, कोई नया काम किया हो, ये तो कोई बता दे। कोई इंडस्ट्री यहाँ पे आई है? सिडगुल आया। सिडगुल कौन लाया? नारायण दत्त तिवारी जी लाए। उससे जीएसटी बढ़ी। हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे नंबर जीएसटी देने वाला किस कारण से? सिडगुल की वजह से। तो ऐसी कौन सी नई पॉलिसी आई? कोई नई जगह कोई कहीं सिडगुल बनाने का काम हुआ, कोई नई शुगर मिल मिली, कोई नया बहुत बड़ा आदित्य बना, कोई एम्स बना, कोई बहुत बड़ा कोई परियोजना आई? कोई परियोजना नहीं। योजनाएं आती हैं लेकिन परियोजना कोई नहीं है, ये मेरा कहना है। ठीक है, धन्यवाद। आज गेम्स ऑफ गद्दी प्रोग्राम पे हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हरिद्वार लोकसभा के लोगों से हमने बात की, उनकी राय को हमने जाना। कई लोग जो है वो मोदी सरकार की नीतियों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, सांसद हैं या स्थानीय जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, उनकी कार्यशैली से कहीं ना कहीं वो लोग खफा नजर आ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार वो वोट करने के लिए जा रहे हैं। हरिद्वार हर की पैड़ी से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला, हरिद्वार।